बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास इंग्लिश यूनिट नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे द आर्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी फुल एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन आंसर एक और वीडियो में हो चुके हैं। आज इसकी सिर्फ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1, हाइफन। हाइफन क्या होता है? एक छोटी सी लाइन होती है, जॉइंस टू वर्ड्स, दो लफ्ज़ों को मिलाती है, टू हैव वन मीनिंग, उससे एक मायने बनता है। तो जैसे बेल लाइक, 51, एंटी न्यूक्लियर, अप टू डेट, ये सब जो है हाइफन है। फर्स्ट वन पर पढ़ते हैं। शी इज़ अ वेल नाउन ऑथर। वेल नाउन जो है ये एक हाइफन है। ये दो लफ्ज़ हैं और ये मिलकर एक लफ्ज़ में बना रहे हैं। नंबर 2, द 2 years old, ये तीन लफ्ज़ों से मिलकर एक हाइफन बना। His computer skills are top notch। टॉप नॉच क्या होता है? आला मर्तबे की, टॉप नॉच। टॉडलर से ऊपर बी में, टॉडलर का मतलब होता है छोटा बच्चा। सी, आई बॉट अ ब्रांड न्यू कार। ब्रांड न्यू जो है ये हाइफन है। ये आप बुक को देखकर आपने उसको देखना है, फिर आपने उसको समझना है। द रेस्टोरेंट ऑफर्स ग्लूटेन फ्री ऑप्शन। ग्लूटेन फ्री होता है बगैर मैदा की। एक्सरसाइज 2 है, द होटल वाज डेकोरेटेड फॉर द हॉलीडे सीजन। नंबर, ये इसकी खाली जगह में होटल आएगा। बी, माई एल्बम इज़ फुल ऑफ चाइल्डहुड memories. C, we attended a technology focus conference on technology. Technology focus, ये इसके बीच में हाइफन आएगा। नंबर डी है, she is a well known writer for her suspense novels. well known is a hyphen word. उसके बाद ई है, the school organized a fundraising show फॉर चैरिटी। फंड रेजिंग शो जो है ये हाइफन है। एक्सरसाइज 3 है, द वेदर आउटसाइड इज़ वेरी रफ टुडे। इसमें ऑप्शन 2 हैं लेकिन आगे बुक में अगले जो पहले में 2 ऑप्शन है, बाकी में एक एक ऑप्शन है, वो भी ठीक है। तो रफ आएगा। बी, आई कांट बिलीव यू एट द होल पिज़्ज़ा। यू हैव अ बिग एनफ, तुम्हारे पास बहुत बड़ा पिज़्ज़ा था। द बोट सेल्ड स्मूथली थ्रू द फ्लो वाटर। उसके बाद डी है, वी विल नीड टू वर्क थ्रू दिस प्रॉब्लम टुगेदर। थ्रू इसको पढ़ेंगे। ई है, ही इज़ ट्राइंग टू बाउ द डिफ़िकल्ट मैथ इक्वेशन। एक्सरसाइज 4, अ हाई पीक्ड माउंटेन। हाई लगाना है, हाई के साथ डैश लगा के लफ्ज़ लगाना है। तो पहले में आएगा हाई पीक्ड माउंटेन, बहुत ऊंचा पहाड़। बी है, आ हाई वैल्यू स्कूल। सी है, आ हाई बार जंप, बहुत ऊंची इसमें लकड़ी लगी होती है। डी है, आ हाई फ्लड वाटर। और ई है, हाई रोलिंग 5। हाई रोलिंग 5। एक्सरसाइज 5 है, शी इज़ वुमेन ऑफ 20 years old। 20 years old को हमने हाइफन लगाया। ठीक है, इसमें 2 हाइफन, इसको अंडरलाइन मैंने कर दिया। बी, दे लिव इन अ स्मॉल साइज हाउस। सी, दे प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च, यानी प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा, उसकी रिसर्च पर बहुत ज़्यादा। डी है, ही हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब एंड अ फुल टाइम कमिटमेंट। पार्ट टाइम हाइफन, फुल टाइम हाइफन। द स्टोरी वॉज सेट इन द लेट इवनिंग आवर। लेट इवनिंग ये एक हाइफन है। उसके बाद है जी डेनोटेटिव और कनोटेटिव मीनिंग। डेनोटेटिव जो डिक्शनरी में मायने होते हैं, और कनोटेटिव
का मतलब होता है कि जो जज्बात और ख़यालात का मफ़हूम है। असली मफ़हूम और बामुहावरा मफ़हूम। स्नेक सबको पता है, सांप है, अ लॉन्ग रेप्टाइल विदाउट लेग्स, और इसका कनोटेटिव क्या है? स्नेक, सांप, डेंजर, ख़तरा या फियर, खौफ। अब होम है, होम का डेनोटेटिव प्लेस टू लिव, होम घर को कहते हैं। होम और हाउस में क्या फ़र्क होता है ये आपने मुझे बताना है। डेनोटेटिव प्लेस टू लिव होम का, और प्लेस टू लिव विद फैमिली। कनोटेटिव होता है फीलिंग ऑफ कंफर्ट, फीलिंग ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट होता है सुकून। मेंशन, मेंशन हवेली को कहते हैं, बहुत बड़ा घर। डेनोटेटिव इसका क्या है? रिलेट टू हाई स्टेटस। रेजिडेंस, रिहाइश, आला दर्जे की रिहाइश। और कनोटेटिव्स का क्या होगा? लग्जरी। से अगला लफ्ज़ है स्लिम। डेनोटेटिव इसका क्या है जी? थिन या लीन, कमज़ोर या पतला। कनोटेटिव्स का क्या है? वीकनेस, कमज़ोरी। ये कनोटेटिव इसका बामुहावरा मानी है। स्किनी, स्किनी का मतलब होता है वेरी थिन, और कनोटेटिव इसका है अनअट्रैक्टिव, कि जो जिसमें कोई भी जो पुरकशिश ना हो। उसके बाद हाउस है, हाउस बिल्डिंग मेड बाय कंक्रीट। हाउस घर, होम घराना। कनोटेटिव इसका क्या है? शेल्टर, पनाहगाह। कॉटेज स्मॉल हाउस, और इसका कनोटेटिव क्या है? सिंप्लिसिटी, सादगी, यानी देसी घर जो होता है कॉटेज इसको कहते हैं। चाइल्डिश, बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, चाइल्डिश, बच्चे की तरह रवैया रखना। और इसका कनोटेटिव है इमेच्योरिटी, जो मेच्योर ना हुआ, नापुख्ता। चाइल्ड लाइक, रिजेंबल्ड लाइक अ चाइल्ड, इसका मानी है बच्चे से मुशाबिह रखना। और इसका कनोटेटिव है इनोसेंट। उसके बाद है हाउसफुल, फुल ऑफ पीपल एंड थिंग्स, और इसका कनोटेटिव है लाइवली एटमॉस्फेयर। उसके बाद 7 है मेक डेनोटेटिव एंड कनोटेटिव सेंटेंसेस। लफ्ज़ एक है, मानी जुमले इनके दो बनाने। फायर, आग। डेनोटेटिव सेंटेंस क्या होगा फायर का? वी आर सिटिंग अराउंड द फायर, हम आग के पास बैठे हुए हैं। और कनोटेटिव क्या होगा? द फायर ऑफ देयर पैशन वॉज बर्निंग ब्राइटली, जज्बे की आग उनमें जल रही थी। स्टूडेंट, इसका डेनोटेटिव जुमला होगा स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन स्कूल, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और इसका कनोटेटिव होगा शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। रिच, अमीर को कहते हैं, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीब की मदद करनी चाहिए। हिज रिच लाफ्टर फिल्ड द रूम विद जॉय, उसके हंसी ने, कह कहे ने कमरे को खुशी से भर दिया। पैट्रियट, अ पैट्रियट ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट हिज कंट्री, मुहिब्बे वतन को कहते हैं पैट्रियट। और कनोटेटिव है हिज हार्ट स्वेल्ड विद प्राइड एंड पैट्रियट पैशन। क्वीन, मलका को कहते हैं, द क्वीन इज़ रूलिंग हर कंट्री वेरी वेल, मलका अपने मुल्क को अच्छे तरीके से चला रही है। कनोटेटिव वो शी वॉज द क्वीन ऑफ एवरी हाउस शी एंटर्ड, वो जिस घर में जाती उसी घर की मलका बन जाती है। एक्सरसाइज 11 फ्यूरियस वर्सेस एनरेज्ड। अब फ्यूरियस का मतलब भी गुस्सा होता है, एनरेज का मतलब भी गुस्सा होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? न्यूआंसेस का मतलब होता है बारीकियाँ, इन दो लफ्ज़ों में बारीकी क्या है? फ्यूरियस होता है हाई लेवल ऑफ एंगर, हाई लेवल ऑफ एंगर एसोसिएटेड विद इंटेंस इमोशन
whereas enraged is more extreme level of anger. फ्यूरियस भी गुस्सा होता है, एकदम गुस्सा में, और enraged है बहुत आला दर्जे का. फ्यूरियस होता है माई अंकल गॉट फ्यूरियस ऑफ बीइंग चीटेड, और enraged का enraged thunderstorm destroyed everything. Slim versus slender. Slim is a lean and thin body shape. It can be neutral or positive. Slender more graceful, elegant. It tends to more positive. Slim भी कमज़ोर होता है, पतला होता है. Slender भी पतला, लेकिन slim जो होता है ये, slender जो होता है ये more graceful होता है और positive होता है. Slim. Tom has a slim body due to regular exercise. Or slender and normally swimmers have slender body. Polite versus courteous. Polite refer to good manners and respectful behavior, often in everyday social interaction. Courteous implies a higher level of respect, often with kindness. Polite का है same as polite to everybody, in part, always saying please and thank you. The old man is more courteous with every child. उसके बाद sincere का है versus genuine. Sincere refers to feeling, intentions or expression. Feeling जज्बात, intentions, इरादे, expression बयान करना. genuine means real and authentic. It refers to object, चीज़ों के लिए भी genuine इस्तेमाल होता है, emotion जज्बात के लिए, और people लोगों के लिए भी. sincere, my friends are sincere to me, और genuine, it is genuine painting.